तो बच्चों, आज की कहानी है टोनी चिड़िया और चिरकुटिया भूत। गंगापुर गांव में एक भूत पेड़ पर रहता था। उसका नाम चिरकुटिया था। वो काफी खुश रहने वाला और दयालु भूत था। एक दिन वो खुशी खुशी झूला झूल रहा था। फिर अपने से बोला, अरे इतनी देर हो गई, कोई भी आया नहीं ताकि बात कर सकूं। चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर चिरकुटिया भूत जाके तेज तेज खराटे लेकर सो जाता है। उस पेड़ से थोड़े ही दूर में टोनी चिड़िया अपने भैया कालू और भाभी नीली चिड़िया के साथ रहती थी। अब टोनी चिड़िया की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसकी भाभी को उसके घर पर रहने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। उसने टोनी को बोला कि जाके खेत से थोड़ी सब्जी लेके आए। टोनी खेत गई और टोकरी भर के सब्जी लेके आई। जब टोनी घर आई तो उसकी भाभी बोली, अब हम तुम्हारा और खर्चा नहीं उठा सकते, तुम गाँव जाओ और ये सारी सब्जी बेच कर आओ। टोनी ने वैसा ही किया। वो गांव चली गई और सारे सब्जी वालों के साथ वो भी सब्जियां बेचने लगी। तभी वहां पर संतो चिड़िया आई। वो काफी चालाक चिड़िया थी। वो खुद से बोली, लगता है ये नई आई है, चलो इसको बेवकूफ बनाती हूँ। संतो चिड़िया टोनी चिड़िया के पास गई और बोली, बहन लगता है आज तुम्हारा पहला दिन है। टोनी चिड़िया बहुत ही भोली थी। वो संतो से बोली, हाँ दीदी, आज मेरा पहला दिन है। तो संतो चिड़िया बोली, फिर तो तुमको आज सारी सब्जियां ऐसे ही देना पड़ेंगी, क्योंकि जिसका पहला दिन होता है बाजार में, वो टेस्ट के लिए पहले दिन सारी सब्जियां मुफ्त में देता है। टोनी ने संतो चिड़िया की बात मान ली और सारी सब्जियां मुफ्त में लोगों को बांट दी और फिर खाली टोकरी लेके घर आ गई। उसकी भाभी बड़ी खुश हो गई। बोली, वाह टोनी, तुमने तो कमाल कर दिया, सारी की सारी सब्जी बेच आई। बता तो जरा कितने पैसे कमाए। टोनी बोली, आज तो मुफ्त में दे दी, पर कल तो लोग पैसे देकर मुझसे सब्जी लेंगे। उसकी भाभी नीली चिड़िया बोली, ये आइडिया बहन जी आपको किसने दिया? टोनी बोली, बाजार में संतो चिड़िया मिली थी, उसने ही ऐसा करने को कहा था। नीली चिड़िया बोली, हे भगवान, मूर्ख लड़की, नालायक, तूने तो सब सब्जियों का नुकसान करवा दिया। उसने तुझे बेवकूफ़ बना दिया। उसकी आदत है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की और सामान फ्री में लेने की। तेरा कुछ नहीं हो सकता। दफा हो जा, मेरी नज़रों के सामने से मुंह मत दिखाना अब अपना। टोनी चिड़िया रोते रोते काफी दूर निकल गई। फिर थक गई तो एक पेड़ के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज जब चिरकुटिया भूत ने सुनी तो वो बाहर आ गया और बोला, क्यों रो रही हो प्यारी चिड़िया, क्या हुआ? टोनी भूत को देखकर डर गई और बोली, जी आप कौन? भूत बोला, अरे मैं चिरकुटिया भूत हूँ। कई वर्षों से यही रहता हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। जब भी मैं दोस्त बनाने की कोशिश करता हूँ, लोग डर के भाग जाते हैं। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी प्यारी चिड़िया? टोनी बोली, चिरकुटिया भूत जी, मेरा भी कोई दोस्त नहीं। मेरे माँ बाप जब मैं छोटी थी तब ही चल बसे। मैं अब अपने भाई और भाभी के पास रहती हूँ। पहले भैया मुझसे थोड़ा प्यार करते थे, पर भाभी आने के बाद वो बदल गए। अब तो मेरी भाभी मुझे घर में भी रखना नहीं चाहती है। चिरकुटिया भूत बोला। पर आज हुआ क्या, पहले ये बताओ। टोनी ने सारी बात चिरकुटिया भूत को बता दी। फिर चिरकुटिया भूत बोला, टोनी, मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो। तो टोनी ने उसको रोटी और चटनी दे दी। उसके साथ थोड़ा गुड़ भी था, वो भी दिया। तो चिरकुटिया भूत बोला, टोनी, आज तो मज़ा ही आ गया। कल से कम 10 रोटी लेकर आओ मेरे लिए, ये चटनी और गुड़ के साथ। टोनी बोली, पर कैसे, मेरे पास कुछ सामान नहीं। भाभी तो जैसे तैसे 1 से 2 रोटी देती है। तो भूत बोला, रुको प्यारी चिड़िया, जरा मैं रोटी रख दूं, मैं तुमको कुछ देता हूँ। फिर चिरकुटिया भूत बोला,
ओम चिरकुटिया भूत नमः, गिली गिली मुझे मिली ही। और एक चमकता कटोरा निकल के आ जाता है। टोनी पूछती है, चिरकुटिया जी ये क्या है? अरे टोनी, ये एक जादुई कटोरा है। इससे तुम जो भी मांगोगी वो आसानी से मिलेगा। कल तुम रोटी भी इससे ही मांग कर ले आना। अगले दिन टोनी किचन में वो कटोरा लेके गई और बोली, मुझे 10 रोटी गुड़ और चटनी दे दो। तो कटोरे से एक एक करके रोटी निकलने लगी, फिर गुड़ निकला और फिर चटनी। ये सब टोनी की भाभी नीली चिड़िया ने खिड़की से देख लिया और वो सब कुछ समझ गई। फिर अपने कमरे में चली गई। टोनी ने सारा सामान एक थैले में रखा और कटोरे को अपनी पेटी में संभाल के रखकर चिरकुटिया भूत के पेड़ की तरफ चली गई। उसकी भाभी नीली चिड़िया बस उसके जाने का ही इंतजार कर रही थी। उसके जाते ही उसने पेटी में से कटोरा बाहर निकाला और अपनी इच्छा से जो जो था सब मंगा लिया, जैसे साड़ी, सोना चांदी, हीरा मोती, सब कुछ। कम से कम आधा कमरा भर गया। उसका पति कालू कोवा ये सब देख रहा था। बोला, अरे भाग्यवान, बस करो, ज्यादा लालच अच्छा नहीं। नीली चिड़िया जो जो मुंह से बोलती कटोरा उसको तुरंत देता। तभी अचानक उसको सांप दिखा। उसने कालू कोवा को बोला, सांप। कटोरा ने भर भर के सांप निकालना चालू कर दिया। पूरा कमरा सांप से भर गया और टोनी के भैया भाभी को काट काट के खत्म कर दिया। फिर कटोरा अपने आप चिरकुटिया भूत के पास आ गया। भूत को सारी बातों का पता चला। उसने टोनी को सब बता दिया और बोला, टोनी प्यारी चिड़िया, इस कटोरे को लो और इस गांव से दूर जाके आराम से रहो और किसी को भी इस कटोरे के बारे में मत बोलो। तुम एक भली चिड़िया हो, इसका उपयोग भलाई के लिए ही करो। टोनी ने वैसा ही किया। वो गांवों से दूर चली गई और उस कटोरे से जो मांगती उसका उपयोग लोगों की सेवा में करती। थैंक यू बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।